जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। तो मैंने आज आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर करा। इसको करने के पीछे मेरा रीज़न ये है कि मेरी ना स्पीड रीजनिंग में और मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गई है। मतलब किसी क्वेश्चन को करने में ना मैं आधा घंटा उससे भी ज़्यादा लगा देती हूँ। मतलब टाइम तो मैंने देखना ही छोड़ दिया है। जब प्री की तैयारी कर रहे थे तो मतलब था कि थोड़ा टाइम को ज़्यादा हम लोग प्रायोरिटी दे रहे थे। तो जब से मतलब क्लर्क एसबीआई क्लर्क का प्री प्री दे रखा है फर्स्ट मार्च को, तब से तो फिर मैंने प्री का कोई मॉक दिया नहीं। तो मैंने ना सोचा आज एक बार देख के देखती हूँ कि कितने क्वेश्चन मेरे से सॉल्व हो पाते हैं। और मेरे से ना सिर्फ 46 ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, वो भी मुश्किल से। मतलब मैं ना टाइम मैनेज ही नहीं कर पा रही थी। उसमें भी मेरे ना कितने तो गलती हो गई। मेरे टोटल मार्क्स बने हैं 37.25 और रीजनिंग में मेरे बने 22.75 और क्वांट्स में मेरे बने हैं 14.5। और मैं ना आप लोगों से मतलब कुछ पॉइंट्स जिनको लेके मुझे प्रॉब्लम आ रही है उन पर भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आपको लगे कि आप मेरी प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं, आप मतलब आपको लगता है कि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले मुझे इंग्लिश में दिक्कत आती है। इंग्लिश में मैं हिंदू एडिटोरियल मेंस की क्लास मतलब मेरा डेली रूटीन है और एक मैं मॉक टेस्ट देती हूँ सेक्शनल। बट क्या होता है ना, मेंस की क्लास में ना जब मैम टेस्ट वगैरह कराती हैं तो उसमें ना 20 to 25 मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ 30 आराम से। और जैसे ही मॉक करने जाओ वहाँ 15 मार्क्स भी नहीं बनते। मतलब मुझे एक लगता है कि जो वो कैब है ना, मतलब जो मैम क्लास में कराती है और जो मॉक वगैरह में आती है, मुझे पता नहीं थोड़ी अलग लगती हैं। और इंग्लिश में तो हमें पता ही है कि मेन जो रोल होता है वो कैब का ही होता है। तो इस वजह से भी ना मुझे लगता है कि दिक्कत आती है। क्वांट्स में तो मेरी मेन प्रॉब्लम डीआई और डीएसई है। क्योंकि क्या होता है डीआई में बहुत बार आधा घंटा लगा के डीआई सॉल्व करो और फिर क्या होता है उसके क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते। मतलब तुमने टाइम भी वेस्ट कर दिया और तुम आंसर भी नहीं निकाल पाए। और डेटा सफिशिएंसी में तो गलतियाँ होती हैं, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आती है तो उसमें तो मेरी बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है। रीजनिंग की बात करें, क्रिटिकल रीजनिंग में भी मेरा ना सेम मेंस की क्लास का जैसा हाल हुआ रहता है। क्रिटिकल रीजनिंग क्लास करती हूँ, सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। जब जैसी मॉक दो तो सारे के सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। मतलब 6-7 पे आए तो उसमें से एक आध होता होगा जो सही होता होगा। और पज़ल में भी तो ये डीआई वाली दिक्कत है, पूरी बना लो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा हो जाता है जो पूरी पज़ल को ख़राब कर देता है, टाइम भी वेस्ट कर देता है, मार्क्स भी नहीं देता। करंट अफेयर में तो यही है कि कितना ही जितना पढ़ लो ना उतना पीछे को भूलते जाते हैं, आगे को पढ़ते रहो पीछे को भूला जाता है। मतलब न्यूज़ ना 3-4 बार रिपीट होती रहती हैं तो मतलब ऐसी लगती है, सुनी-सुनी सी लगती है, बट वो आंसर याद नहीं होता। यही मेरे पॉइंट्स हैं, मुझे इन पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और हम मॉक टेस्ट की बात करें तो मैं 40 से 60 भी नहीं आए मेरे तो अभी तक, 56 तक पहुँची हूँ शायद से। तो इतने ही बनते हैं। उसमें भी सीए के ना कुछ क्वेश्चंस मेरे जुड़े होते हैं। मतलब अगर सीए भी नहीं होता ना तो उससे भी कम आ जाते। अपने सजेशन बताइएगा कि मतलब मैं कहाँ-कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करूँ कि मेरे मार्क्स थोड़े ना इम्प्रूव हो जाएँ। बताइएगा अगर आप लोगों को भी सेम प्रॉब्लम होती है और आप लोग अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच।